बार विभीषण जी अपने रथ से, लंका के राजा थे तो रथ पर आरूढ़ होकर के रामेश्वरम को प्रस्थान किए। रास्ते में एक बड़ा वृद्ध ब्राह्मण था, तो वो वृद्ध ब्राह्मण बेचारा अनजाने में सहसा रथ के नीचे आ गया और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई, निष्प्राण हो गया। ये समाचार जब अन्य ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ तो सभी ब्राह्मण इतने क्रोधातुर हो गए और बहुत आक्रोश में आकर के सबने विभीषण जी को बंदी बना लिया। और एक काल कोठरी होती है ना, जहां एकदम अंधेरा होता है, काल कोठरी में ले जाके बंद कर दिए। नारद जी ने भगवान को समाचार सौंपा। उस समय भगवान अयोध्या के गौरवशाली राज्य का संचालन कर रहे थे। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो भगवान उस समय अयोध्या के उस एक छत्र सार्वभौम पद के सम्राट पद को स्वीकारे थे। भगवान को जब सूचना मिली तो भगवान उसी क्षण पहुंच गए उन ब्राह्मणों की नगरी में, और जिस काल कोठरी में विभीषण को बंद करके हाथ पैर बांध करके रखा गया था, और उन दंड देने वाले ब्राह्मणों के समक्ष भगवान पहुंचे। अब भगवान ने कहा, वरम ममैव मरणं स्यात् मद भक्तो हन्यते कथम। वरदान मैंने विभीषण को दिया है, करेहु कल्प भरी राज तुम। ये कौन बोले हैं? राम जी बोले हैं कि तुम कल्प भर तक राज करना। राजा बनाए कौन है? तो राम जी ही बनाए हैं। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो मैंने इसको वरदान दिया है, और इसमें जो आज शक्ति है, सामर्थ्य है, संबल है, वो भी मेरा ही है। तो वरम ममैव मरणं स्यात् मद भक्तो हन्यते कथम। तो वरदान मैंने दिया तो दंड भी मुझे दो ना। मेरे भक्त को क्यों मार रहे हो? आज अगर ये राजा है तो मैंने इसको राजा बनाया है, और इसमें जितनी भी शक्ति है, और यहां तक कि अगर ये जीवित भी है तो इसका एकमात्र कारण मैं हूं। क्योंकि रावण ने तो इतनी आघातमयी शक्ति चलाई थी कि अगर विभीषण को लग जाती तो उसी क्षण विभीषण निष्प्राण हो जाते। इतनी भयंकर सृष्टि के सबसे घातक शक्ति का संधान किया था रावण ने विभीषण के प्रति, उस समर भूमि में जब युद्ध हो रहा था। तो राम जी ने क्या किया था? तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख आए सहे सोई सहला। भगवान तुरंत विभीषण को पीछे ढकेले और आकर के उस शक्ति को सहे। तो ब्राह्मण देवताओं, अगर ये जीवित भी है तो इसका एकमात्र नितांत कारण मैं हूं। मेरे कारण ये जीवित है, मैंने इसको जीवित रखा, इसको राज्य सौंपा है, सब कुछ सौंपा है, तो मैंने सौंपा है। अगर इसके माध्यम से, इसके द्वारा अगर किसी ब्राह्मण की अनजाने में मृत्यु हो गई है तो दंड का पात्र ये नहीं है, मैं हूं। ये आदि पुराण में लिखा है, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते राज्यमायुर्मया दत्तम तथैव सा भविष्यति। राज्य मैंने दिया है, आयु मैंने दी है, तो अगर इससे कोई अपराध बना है तो शास्त्रों में लिखा है, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। अगर सेवक से कोई अपराध बन जाए तो उसके स्वामी को दंड दिया जाता है ना, स्वामी को दंड दिया जाता। तो मैं इसका स्वामी हूं। आप लोग देखते होंगे, कोई किसी की गाड़ी अगर चलाए तो गाड़ी अगर फंसती है या गाड़ी से कोई दुर्घटना होती तो दंड किसको भोगना पड़ता है? गाड़ी के मालिक को, है ना। भुगतान उसी को करना पड़ता है, क्योंकि मालिक वो है, वो तो चलाने वाला है। तो वैसे भक्त कहते हैं, हम यंत्र भवान यंत्री न मे दोषो न मे गुण। हम यंत्री हैं, भगवान यंत्र है, भगवान मालिक है। तो भगवान ने उन ब्राह्मणों से जब ये बात कही कि आपको दंड ही देना है तो मुझे दंड दो,
कोठरी में ही बंद करना है, बांधना ही है तो मुझे बांधो। भगवान की इस भक्त वात्सल्यता को देख करके, भगवान के अपने आश्रितों के प्रति स्नेह को देख करके सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और सब ब्राह्मणों ने विभीषण जी से क्षमा मांगी और उनको छोड़ दिया। वही स्थिति यहाँ पर भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद करके और किसकी पूजा प्रारंभ कर दी? गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की। अब तो इंद्र को स्मरण में आया, ओहो समय आ गया है, इसी कालखंड में, इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं, तो तुरंत अपने एक दूत को भेजे कि जाओ जरा पता तो लगाओ कैसी साज सज्जा चल रही है, कैसे क्या प्रावधान हो रहे हैं मेरी पूजा के लिए। जाओ एक बार दृष्टि निक्षेपण करके आओ, देख करके आओ। चला हो इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय महतां नृपा गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादीभ्यश्चुकोपः। इंद्र ने अपने दूत को जब भेजा, दूत ने आकर के सब जगह दृष्टि डाली, चारों तरफ अवलोकन किया, पर कहीं पर पूजा की तैयारी क्या कुछ भी नहीं देखा कि कहीं कुछ बन रहा हो या फूल माला बनाई जा रही हो या किसी के मन में कहीं आपस में वार्तालाप हो रहा हो। देवराज इंद्र के पूजन के प्रति सब एकदम शांत है। और देखे कि गिरिराज जी को जब जाकर के उस दूत ने देखा तो चारों तरफ से फूल माला, अक्षत, चावल, चंदन, इत्र, लड्डुओं के भोग से श्री गिरिराज गोवर्धन जी चारों तरफ से शोभित हो रहे हैं। उनकी